एक भागवत जी के प्रसंग से ही थोड़ा जोड़ लेते हैं। भागवत जी में एक प्रसंग है, बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम। तो उसी भाव में एक कथा आती है। एक डाकू थे, चोर थे मतलब, तो चोरी करते और डाकू के नाम उनका था गोवर्धन डाकू। डाकू का नाम है गोवर्धन डाकू। सो महाराज गोवर्धन डाकू, इनके जो घर परिवार वाले थे उन सब ने इनको सख्त हिदायत दे रखी थी। हिदायत ये थी क्या, बोले भैया कहीं सत्संग चल रहा हो तो बैठ के कथा नहीं सुनना, सत्संग नहीं सुनना, उससे क्या हो जाएगा, बोले धंधा चौपट हो जाएगा। हमारा जो वंश परंपरा से चोरी डकैती का धंधा, सत्संग सुनने के बाद कहाँ डकैती हो पाएगी, भूल जाएगा तू, इसलिए सत्संग नहीं सुनना। पर भगवान तो जब चित्त चुराते हैं तो घुमा फिरा के ले ही आते हैं। एक बार चोरी करते करते भाग रहे थे, छुपने के चक्कर में भीड़ दिख गई कथा में, सोई घुस गए भीतर। भीतर आ गए, भीतर आकर के कथा चल रही थी, वरहा पीड़म, वरहा पीड़म श्लोक की व्याख्या चल रही थी। बोले भगवान आहा, श्री ठाकुर जी क्या श्रृंगार पहनते हैं, क्या सुंदर सुंदर मैया ने कड़ूले पहराए हैं, सुंदर सुंदर स्वर्ण के गले में मोतियन को हार पहराए हुए, मोर पुच्छ धारण करवाए। बाबा जी जो महात्मा जी थे बड़े भाव से सुना रहे थे। कथा के बाद गोवर्धन डाकू बाबा जी के, महात्मा जी के पास आए और बोलो बाबा, ये जो सेठ जी का वर्णन आप सुना रहे थे, ये सेठ जी कहाँ रहते हैं? उसको लगा भैया कोई सोने चांदी पहरवे वारो बड़ो ही सेठ है। तो बोले इतना बढ़िया साज श्रृंगार करने वाला तो कोई बड़ा ही सेठ होगा। महात्मा जी इतने में ही समझ गए, ये टेढ़ी टांग वाला ऐसे ही तो मन अटकाता है, मन खींचने का मन कर रहा है इसका, इसलिए इसको यहाँ अटकाया है। तो बाबा ने भी और थोड़ी गुणगान कर दिए भगवान के, बोल बड़ा भारी सेठ है, ऐसा है वैसा है। बोले महाराज जी एड्रेस दे दो। बोले चला जा ब्रज में, कहीं भी वृंदावन में, गोवर्धन में कहीं भी मिल जाएगा गैया चराता हुआ। ओ गैया चराता, अच्छा फिर तो और भी ज्यादा इजी है इसको लूटना। गैया चराने तो अकेले ही जाता होगा ना, मैया बाबूजी तो साथ नहीं जाते, बोलना अकेला जाता। बोले फिर तो और बढ़िया, अकेले में लूटने में आसान रहेगा बच्चे को। महात्मा जी ने कहा अच्छा सुनो एक बात और बताएं, उसको खाने में एक बहुत पसंद चीज है, वो भी संग ले जाना, बात ना बने तो वो खिला देना। और खाने में क्या पसंद है इनको, बोलिए ना, मक्खन मिश्री, तो माखन ले जाना। तो गोवर्धन डाकू लेकर के अपना झोला झंडारी आ गया वृंदावन, आ गया ब्रज की भूमि में। अब वहां बहुत सारे लोग गाय चरा रहे थे, सबको जाके पूछ रहा भैया यहाँ एक बालक रहता है, नाम उसका है कन्हैया, कृष्ण, गोपाल। सब हंसे, अरे भैया वो आज से 5000 साल पहले की बात है, तब चराते थे ठाकुर जी गैया, आज थोड़ी चराते। बोले नहीं नहीं, हमें तो अभी अभी ताजा खबर मिली है, हम तो अभी अभी सुन के आए कि वो गैया चराता ब्रज में, ऐसे कैसे नहीं मिलेगा, हम तो सब काम धंधा छोड़ के उसी को लूटने आए। बोले भैया फिर तो तुम खुद ही ढूंढो। अब सो गोवर्धन डाकू ढूंढने लगा, भगवान का रूप सुनाई था कि मोर पंख ऐसे ऐसे शब्द, वो अभी वही ढूंढ रहा है। एक दिन बीता, इसने भी ठान लिया जब तक इसको हम लूटेंगे नहीं तब तक हम ना पानी पिएंगे ना भोजन करेंगे। और या ब्रज में तो भैया एक बार जो ठान लेना, जिद कर ले ठाकुर जी को पाने की, तो फिर भगवान वाकी जिद को फिर पूरी करके ही मानते हैं। इसने काम लूट के ही रहेंगे। आ गए भगवान छोटे से ग्वाला बन के, मोर पंख पे धारण करके गैया चराते हुए आ गए। आकर के गोवर्धन डाकू के सामने आके ठाड़े हो गए। गोवर्धन डाकू ने देखी, लग तो कछु कछु वैसो ही रहे हुए, और माल भी बहुत पैर राखे हुए, सोने ते लदे पर हो एकदम।
जैसे नजदीक आए सही चाकू निकाल के बोलो बोलो उतारो सामान, उतारो सबरे आभूषण। ठाकुर जी बोले काय को उतारू, तेरे बाप को है, मैं काय को उतारू? बोले तू जानता नहीं हम कौन है? बोले कौन है तू? बोले हमारा नाम है गोवर्धन डाकू। ठाकुर जी बोले तू जानता है हमको, हमारा नाम क्या है? बोले तू बता तेरा नाम क्या है? बोले तेरो नाम होगो गोवर्धन डाकू, मेरो नाम है गोवर्धन धारी। जब मैंने गोवर्धन उठा लियो तो तेरे जैसे गोवर्धन डाकू उनको तो तू कहा समझे तू मोको लूटेगो? बोले हाँ तो को लूट के तो रहूंगो। क्यों? क्योंकि या इतनी दूर ते आयो हूं या ब्रज में, यही मारे तो आयो तो को लूटूंगो। ठाकुर जी बोले अच्छा सचमुच लूटने आयो? बोले हाँ। ठाकुर जी बोले तो ठीक है लूट ले। ठाकुर जी कह रहे हैं कि हमको कोई लूटने के उद्देश्य से भी आए ना तो लूटने के लिए तो हम तैयार हैं, पर कोई लूटने के उद्देश्य से आए तो हम तो लूट भी जाएंगे, हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है। तो गोवर्धन डाकू ने ठाकुर जी को लूटने के लिए, अच्छा अब अंत में क्या हुआ, जब गोवर्धन डाकू ने देखा कि इसमें तो बड़ी अकड़ है, डर ही नहीं रहा, तो फिर महात्मा जी की बात याद आई कि जब ना सुने ज्यादा तो माखन दे देना। सो निकाल के माखन दिया, और जैसे माखन दिया ठाकुर जी को तो जैसे माखन पिघल जाता ना वैसे ठाकुर जी पिघल गए, रीझ गए। गोवर्धन डाकू पे ठाकुर जी रीझ गए। और एक बार जब भगवान रीझ जाए तो फिर तो काहे का डाकू, फिर तो गोवर्धन दास बन करके यही ब्रजमंडल में पड़ो पड़ो, ठाकुर जी कोई निहार तो रहे, ठाकुर जी कोई पुकार तो रहे। सो या ब्रज में भैया ऐसी घटना, ऐसी लीला जहां ठाकुर जी कभी लूटते हैं तो कभी लुटते हैं, ये अदला बदली चलती रहती है। कभी लुटने आ जाते हैं तो कभी लूटते, भक्तों के हृदय को अपने स्वरूप का दर्शन करा के।